बैठक होती है केंद्रीय चुनाव समिति की और 2 तारीख को ये जारी हो जाता है लिस्ट। इसका तात्पर्य ये कहीं न कहीं पत्रकारिता और नेताओं के बीच आपसी संबंध भी रहता है, जिसके चलते हुए इस प्रकार से सूची कहीं न कहीं लीक हो जाती है। कुछ नाम भले ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि अधिकांश नाम जो है आप और मैं भी बैठ के निकालेंगे तो अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट तो जारी कर सकते हो, उसमें 20% नाम गलत हो सकता है। ये वही चीज इसमें नजर आ रहा है कि जो चीज जारी हुई है, क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है किसी वरिष्ठ नेता ने इसको लीक किया है या ये पत्रकारिता है पूरी तरह से कि लिस्ट जो है अपने संबंधों के आधार पे बाहर आ गई है। और क्यों? इसलिए कि इसमें जितने भी नाम आ रहे हैं कोई एकदम अप्रत्याशित नहीं है जिसको लेके उस क्षेत्र के विधानसभा के लोग कहें कि ये नाम तो अलग से आ गया, कहां से आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा रणनीतिक जातिगत समीकरण की बात करें या जैसे अब विरोध क्या हो रहा है कि उस क्षेत्र में चूंकि अधिकृत लिस्ट नहीं आई है तो जो प्रत्याशी के नाम आया है उसके अन्य जो दावेदार है उन लोगों के लिए एक अवसर मिल गया है, क्योंकि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में नहीं आएगा क्योंकि अभी अधिकृत सूची नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावंत जी ने भी ये बात कह दी है। अब बात आती है 20 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग यदि विरोध के स्वर उभर रहे हैं तो भाजपा को एक सुधारने का, लिस्ट सुधारने का एक अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग जो बदलने की मांग 5 साल से चल रही थी, उसमें देखेंगे 13 जो मंत्रियों के लोगों को टिकट दे दी गई, तो 2 लोगों को क्यों छोड़ा गया, ये भी एक सवाल है। रमशीला साहू और रामसेवक पैगरा को भी दे देते तो पूरा मंत्रिमंडल को टिकट मिल जाती पिछले समय से। तो ये और जो नए नाम आ रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे क्षेत्रों में नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि अधिकृत नहीं है, लेकिन विरोध के स्वर जो आ रहे हैं निश्चित रूप से भाजपा के, उसके बाद फिर से जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बुलावा आया और ओम माथुर की यहाँ बैठक हुई, मुझे लगता है कि इसमें कुछ नामों पर सुधार होगा। हो सकता है जिसकी किस्मत इस सूची में आ रही थी, जिनकी किस्मत अच्छी कही जा सकती थी, जिनको टिकट मिल सकती थी, उनके नाम भी बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी, आपको नहीं लगता